हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताओ, आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आते रहते हैं। आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो आपके अपडेट्स हैं वो सारा कुछ हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और एग्जामिनेशन में आपके लिए जो भी हेल्प हो सकता है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जो भी आपके लिए हेल्प हो सकती है वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बीए में अगर आप हैं या बीएससी में हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको पेपर किस तरीके से लिखना है। पेपर अगर आपको जो मिल रहा है उसको आप कॉपी में किस तरीके से लिखोगे जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिल सके। और भी आपसे बात करने वाले हैं कि अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स कब होने वाले हैं। अभी आप देख रहे हो कोविड के भी अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या चीजें इंपैक्ट पड़ने वाली वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, एग्जामिनेशन जो आपके हो रहे हैं, पेपर आपको मिल रहा है, पेपर पैटर्न किस तरीके से है। देखो, कुछ लोगों का पेपर पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। होगा ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जिनका पेपर टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वालों को क्या करना है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपको देता ही रहता हूं कि ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अगर आपने तैयार कर लिया तो टिक ही लगाना है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो वो चीजें तो आप इजीली कर पाओगे, उस पर मेरी कई सारे वीडियोस हैं। अगर आपके पेपर लिखित आ रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें पेपर लिखित आ गए, अब वो पेपर्स जो लिखित आपके आ रहे हैं उसको आप कैसे इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो कि आप जो एग्जाम्स में आपको 32 पेजेस की कॉपी मिलती है उसको भरना कैसे है, कैसे आप इतने बेहतरीन तरीके से लिखोगे कि वो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट डाल सके, वो एग्जामिनर को इंप्रेस कर सके। आप ऐसा कैसे लिखोगे, क्योंकि लिखने की भी कला होती है दोस्त। आप देखोगे कुछ लोग ऐसा लिखते हैं ना, जिनके लिखना देख करके ही आप मोहित हो जाते हो कि वाह क्या लिखा है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आपने साहित्य कुछ पढ़ी होगी, कुछ बुक्स पढ़ी होगी जिनको पढ़ के लगता होगा यार क्या लिखा है लिखने वाले ने। तो लिखना भी एक कला है। अगर आप उस कला को जान जाते हैं तो आप इंप्रेस कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को। समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज देखो, कुछ भी आप काम करने जा रहे हो, अगर आपने उसकी तैयारी कर रखी है, आपने उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप उस काम को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। जैसे कि आपने कई सारे शो देखे होंगे, जो शो लोग करने आते हैं, मैजिशियन आपने देखा होगा, या फिर शो करने वाले अलग अलग जो भी टैलेंट लोग शो करते हैं अपना, तो वो टैलेंट जो आज आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं ये तो वाह क्या टैलेंट है, या क्या ये तो मैजिक हो गया, जबकि उस काम को करने के लिए उन्होंने हजारों दिन का प्रैक्टिस दिया होता है, प्रैक्टिस करके तैयारी करके एफर्ट लगाया होता है, तब जाकर के वो हमें दिख रहा होता है अरे यार क्या बेस्ट लिखा है। ऐसे ही आप भी अपनी जिंदगी पर जब काम करोगे, अपना कॉपी आपको एग्जाम क्लियर करना है, कॉपी कैसे लिखनी है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो चीजें एफर्ट लगाती हैं, वो चीजें दिखती हैं। हाँ यार, बंदे ने जो है कोशिश किया हुआ है, एफर्ट लगाया हुआ है। आप देखोगे कई सारे लोग हैं जिनको आप देखते हो वाह विराट कोहली ने एक शॉट लगाया, और आपको दिखता है अरे यार व्हाट इज शॉट, आप खड़े हो जाते हो व्हाट इज शॉट। लेकिन आपको पता है वो हर दिन उसके लिए कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो जो आप रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करते हो, हमको लगता है कि कोई पर्सन आया, वो भाग गया थोड़ी देर के लिए, आप देखोगे उसेन बोल्ट को जानते होंगे, 60 सेकंड भागने के लिए उनको $15 मिलियन दिए जाते हैं। समझ रहे हो कितना बड़ा प्राइस। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, 15 सेकंड्स भागने के लिए उनको 15 मिलियन दिया जाता है। जो रेस लगती है 15 सेकंड्स के लिए 15 मिलियन, एक सेकंड के लिए $1 मिलियन दिया जाता है। तो वो जो हमें 15 सेकंड्स में दिखा, उसके लिए उनके 15 सालों के मेहनत होते हैं। ऐसे ही जो भी बंदा कुछ बेहतर कर रहा होता है अपनी फील्ड में ना, उसके एफर्ट होते हैं, उसके मेहनत होते हैं। तो आप अगर कॉपी लिखना चाहते हो तो आपको भी कॉपी की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना दोस्त, कि 32 पेज की आपकी कॉपी मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप लिखोगे क्या। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखने हैं, कि आपको पता हो कि यार ये पैटर्न में मेरे पेपर आ रहे हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपने वो चीजों को प्रैक्टिस कर रखी है, आप एग्जाम में भी जाओगे आपको लगेगा यार मैं तो प्रैक्टिस सेट हल कर रहा हूं। इतना ही इजी हो जाता है एग्जाम भी, जिस तरीके से आप किसी प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हो। तो आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको तैयारी करनी है कि यार मुझे एग्जाम में जाना है, एग्जाम में क्या होता है, मुझे कॉपी मिलेगी, मुझे पेपर मिलेगा, इस पैटर्न में पेपर आएगा, तो मैं लिखने की प्रैक्टिस करता हूं ना। 32 पेज का पेपर मिलेगा ना मेरा, 32 पेज में निकाल के रख लेता हूं अपनी कॉपी से, या अपनी कॉपी में ही 32 पेज पे मार्क्स लगा लिया कि हाँ इतना 32 पेजेस है। लिखना स्टार्ट करो आप। जब आप लिखोगे, लिखने का भी तरीका होता है कि लिखते कैसे। कुछ लोग होते हैं बहुत दूर 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 लिख दिया, कुछ लोग होते हैं बहुत नजदीक नजदीक में लिख दिया है। अब जो नजदीक नजदीक लिखते हैं उनके 10 पेज भरते हैं, जो दूर दूर लिखते हैं उनके तो 32 पेजेस भी कम पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना बिखेर के लिखते हैं ना, 32 पेजेस भी कम पड़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसको समझदारी के साथ लिखते हैं, जो एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं। तो आपको कॉपी इस तरीके से नहीं लिखनी है कि एग्जामिनर देख करके लगे यार ये तो बस कॉपी भर रहा है, उसपे भी आपके मार्क्स कट जाते हैं।
ऐसा भी नहीं लिखना है कि मतलब कि यार 2 ही पन्ने इस बंदे को मिले हैं, बेचारा कितने दर्द से लिख रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको लिखना है, एक पेन का जगह आप एक वर्ड लिख रहे हो, दूसरा वर्ड लिख रहे हो, एक पेन का स्पेस अगर आपका छूट रहा है, इट्स ओके, समझ रहे हो। और थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन आपने लिख दिया, एक क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो, तो उसके बीच में थोड़ा 2-3 लाइन का गैप छोड़ दिया, वो भी एक्सेप्टेबल है, जिससे कि आप कभी कुछ चीजें भूल जा रहे हो तो उसको आप वहां पे ऐड ऑन कर सको। आपका जो पेपर होता है, आप देखोगे कुछ बहुत मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का क्या होता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, और फर्स्ट में लगभग 10 आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जिनको आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है। कुछ में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आपको लिखना है, उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज होता है, सोशियोलॉजी क्या है, सभ्यता क्या होती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद होते हैं कि क्वेश्चंस, अभी आप देखोगे इस सेमेस्टर में 800 वर्ड्स में पूछ लेता है कि बाकी के 4 क्वेश्चन का आंसर आपको 800 वर्ड्स में देना है। कुछ में क्या होता है, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे 1000 वर्ड्स में, और 2 क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे 500 वर्ड्स में। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न आता है। तो आप जब तैयारी करके जाओगे कि हाँ इतना टाइम मुझे मिल रहा है, 3 घंटे का टाइम है, इतने पेजेस मिल रहे हैं, इतने क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम देना है, ये सारा कुछ भी आपका पहले जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, आपको पता होगा कि यार ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे इतना इतना लिखना है, कितने टाइम में हो जाएगा मेरा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉपी कैसे लिखनी है, इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आप 2-3 वीडियो तो मेरी मिल ही जाएगी आपको कि कॉपी कैसे लिखते हैं, बेस्ट तरीका क्या है कॉपी लिखने का। तो आप जब तैयारी करके जाओगे, प्रिपरेशन में आपका सब कुछ आ जाता है कि लिखते कैसे। अब आप कुछ लोग होते हैं बहुत दबा दबा के लिखते हैं, दबा के लिखोगे आप, आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, आप नहीं लिख पाओगे बहुत ज्यादा। तो जब भी यूज करना है तो हल्के हाथों से पेन को पकड़ करके लिखना है, जिससे कि आप ज्यादा चीजें कम टाइम में और आसानी से लिख पाओगे। तो कुछ चीजें जिनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसके अलावा भी आप चीजों को ध्यान रख सकते हो, जैसे कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो कुछ चीजें पूछा हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा क्लियर कर दो। उसके बाद उस पर अगर विद्वानों ने कुछ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू रख दो। उसके बाद उसमें जो चीजें पूछी गई हैं उस चीज के बारे में लिख दो। तो ऐसे पैटर्न में लिखते हो तो ज्यादा इंपैक्ट होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम शुरुआत से लिखें, क्वेश्चन छोड़ के लिखें, या शुरू के क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट कर दें, या जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दें। देखो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें पहला क्वेश्चन आ रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो। ये पहला क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो वो एग्जामिनर पर भी इंपैक्ट डालता है कि यार ये बंदा, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ही होते हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय में, कि ये चीज आपका पॉइंट होता है कि एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जा रहा है। अब उससे रिलेटेड ही आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको पॉइंट ही क्लियर नहीं है तो तुम लॉन्ग आंसर क्या लिखोगे? इसका मतलब तुमने लॉन्ग आंसर कहीं से कॉपी कर लिया कि उस पर ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, तो तुमने कॉपी कर लिया कहीं से। ये एग्जामिनर के माइंड में आ सकता है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो पहला क्वेश्चन पहले लिखना है। और आपका, मैंने कई सारे प्रोफेसर से बात किया हुआ है, कई सारे लोगों से बात किया हुआ है जो कॉपीज चेक करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं कि हाँ बच्चे ने पहला क्वेश्चन और पहला पेज बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजों को लिखने में, बढ़ा के लिखने में क्या ही जाता है। अगर तुम्हें पता है किसी चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको बढ़ा करके लिखने में क्या ही जाएगा, तुम लिख दोगे, आराम से लिख दोगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तुम क्या लिखोगे? तो अगर पहला क्वेश्चन और पहला पेज बहुत अच्छे से होता है तो हम चीजों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं कि यार लिखा ही होगा, अगर इसने कॉन्सेप्ट क्लियर लिख दिया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका लिखने का तरीका बेहतर होगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें हैं, कैसे लिखना है, इन टॉपिक्स को समझना है कि क्या क्वेश्चन कैसे लिखना है, छोटा क्वेश्चन है कितने वर्ड्स में लिखते हैं, कितना मिनट मुझे टाइम देना है। जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो कितना, जैसे 5 क्वेश्चन है तो आपके 3 घंटे का टाइम है, तो 60 बच्चे 60 180 मिनट तुम्हारे पास है। अब आपको देखना है 180 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं, कितना कितना क्वेश्चन लिखूंगा ये आपको देखना पड़ेगा ना। तो वो आपको बांट करके रखना है कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे इतने नंबर जो है मिनट्स देने हैं। तो जब आप प्रैक्टिस किया रहोगे तो चीजें आपके लिए आसान होगी, चाहे वो लिखना हो, टाइम मैनेजमेंट हो, हर एक चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपकी बात किया जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर भी आपका चल रहा है, आप देख रहे हो कोविड के केसेज आ रहे हैं, चाइना में अभी है, इंडिया में भी कुछ ना कुछ चीजें उस पर आने वाली है। तो एग्जाम ये सोच रहे होंगे, यूजीसी हो गया या फिर केंद्र सरकार होगी, कि इसका जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स करा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी कराया जाए। हर यूनिवर्सिटी यही सोच रही होगी, यूजीसी भी यही सोच रहा होगा, तो जल्दी से जल्दी पेपर कराने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक मुझे खबर है, पता चल रहा है कि जल्द ही आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स या 4th सेमेस्टर के 6th सेमेस्टर के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द एग्जाम करा लिया जाए, क्योंकि कोविड बढ़ सकता है, मे बी आपको पता है अप्रैल मई में वही सारी चीजें होती हैं, तो जल्द ही हो सकता है। तो उसकी तैयारी भी आपको आज से तैयार कर देनी है। ये पेपर खत्म हो, आपको सेकंड की तैयारी पूरी तरीके से करनी है, बस एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है।
ओके मेरे दोस्त, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज विजिट टू द चैनल। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलरेडी लगभग 2100 से भी ज्यादा वीडियोस मैं बीएस से रिलेटेड बना चुका हूं। शायद इतना वीडियो आपको बीएस से रिलेटेड किसी और चैनल पे नहीं मिल सकता है। तो जाइए, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं या आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, और डेफिनेटली हम अगर कुछ चीजें रहेंगे तो उसमें ऐड ऑन और करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।